प्राचीन भूमि के हृदय में विशाल वृक्षों और घनी लताओं की अभेद्य दीवारों से घिरा एक रहस्यमयी वन बसा था, जिसके बारे में स्थानीय लोग केवल फुसफुसाहटों में बात किया करते थे। पुरानी कथाएं इस मंत्र मुग्ध करने वाले वन के बारे में कहती थीं कि वहां अतीत की मधुर फुसफुसाहटें हवा में तैरती थीं, मानो कोई भूला बिसरा गीत हो। रहस्यमयी झिलमिलाती रोशनी वहां आने वालों को कभी सही राह दिखाती, तो कभी उन्हें भ्रमित कर देती। इस वन के वृक्ष साधारण नहीं थे, वे विशाल थे। उनकी जटिल जड़ें और फैली हुई शाखाएं एक प्राकृतिक गुंबद रचती थीं, जो सूर्य की किरणों को हरे और सुनहरे रंगों के अद्भुत मिश्रण में परिवर्तित कर देती थी। पत्तियां धीरे धीरे नीचे गिरती, मानो किसी प्राचीन जादू का हल्का सा स्पर्श उनमें समाया हो और वनभूमि को रंगीन चादर में लपेट लेती। इसी अद्भुत वातावरण के बीच एक कम चलने वाला पथ वन के गहरे रहस्यों की ओर मुड़ता था, केवल उन्हीं के लिए जो पर्याप्त साहसी थे। जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता, विस्मय की भावना हृदय में घर करने लगती, क्योंकि हरे भरे जंगल की सघनता एक खुली धरा में परिवर्तित होने लगती, जहां समय ठहर सा जाता था। यहीं इस घने जंगल की गोद में वन ने अपना सबसे अद्भुत रहस्य प्रकट किया। एक भव्य महल जो अपने चांदी जैसे चमकते शिखरों से आकाश को चूमता प्रतीत होता था। उसके सामने एक निर्मल सरोवर था, जिसमें महल की परछाई झिलमिलाती थी, मानो किसी दिव्य स्वप्न का प्रतिबिंब हो। इस अद्वितीय महल की दीवारें एक प्राचीन शक्ति से स्पंदित होती प्रतीत होती थीं, जैसे वे स्वयं समय के रहस्यों को संजोए हुए हों। यह महल कला और प्रकृति का एक अद्भुत संगम था, जिसकी दीवारों को सजीव लताओं और रंग-बिरंगे पुष्पों ने अपने आलिंगन में ले लिया था, मानो स्वयं वन इस महल का अटूट अंग हो। ऐसा कहा जाता था कि यह महल जादुई प्राणियों से घिरा हुआ था। आकृतियां जो कभी स्पष्ट दिखतीं, तो कभी वायु में घुल जाती। उनकी चमकती पंखुड़ियां कभी-कभी अंधेरे में जगमगाने लगती थीं, जैसे किसी पुरानी कथा के जीवंत पात्र हों। रात होते ही यह महल एक चमत्कारी संसार में परिवर्तित हो जाता। चांदनी की हल्की किरणें उसकी दीवारों पर जादुई आभा बिखेर देतीं और रात्रि के संगीत में उल्लुओं की ध्वनि तथा रात्रिचर पक्षियों के मधुर स्वर घुल जाते। हवा के मंद झोंकों के साथ यह संगीत एक अलौकिक राग बन जाता, जिसे केवल वही सुन सकते थे जिनका हृदय शुद्ध था। ऐसा कहा जाता था कि यह महल किसी भूले बिसरे राजवंश का अवशेष था। ऐसे राजा और रानी जिन्होंने कभी इस वन में अपनी बुद्धिमानी और जादू से शासन किया था। परंतु समय की परतों के नीचे वे कहानियां दब गईं और अब केवल पेड़ों की सरसराहट में उनके अस्तित्व की गूंज सुनी जा सकती थी। कुछ यात्री जो कभी इस अद्भुत स्थान तक पहुंचे, उन्होंने अपने जीवन में अप्रत्याशित बदलावों की बातें की, जैसे उन्होंने कोई नई दृष्टि प्राप्त कर ली हो, जैसे उनके स्वप्न पुनः जीवंत हो गए हों। किंतु यह स्थान सभी के लिए समान नहीं था। यह वन और इसका महल कुछ लोगों को स्नेहपूर्वक अपनाता था, तो कुछ के लिए यह मात्र एक रहस्यमयी छाया बनकर रह जाता था। जैसे जैसे समय बीतता रहा, इस जादुई वन के भीतर और बाहर जीवन अपनी गति से चलता रहा, परंतु यह महल वहीं खड़ा रहा, प्रतीक्षा करता हुआ उस क्षण की जब कोई निडर और निष्कलंक हृदय वाला यात्री इसके रहस्यों से पर्दा उठाएगा और इसके भीतर छुपे जादू को पुनः जागृत करेगा।